CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1। षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा प्रथमो भागः। एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः। पृष्ठ संख्या 63 से पृष्ठ संख्या 67 तक। इस पाठ के माध्यम से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। यह पाठ इस प्रकार है। उत्सव प्रियः भारतदेशः। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मन्दिरे, बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतङ्गानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। शब्दार्थाः। प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द, द्वितीय स्तंभ में हिंदी शब्द और तृतीय स्तंभ में इंग्लिश शब्द दिए गए हैं। ये अनुवाद रूप हैं। उत्सव प्रियः, उत्सवों का प्रेमी। लवर ऑफ फेस्टिवल्स। कुत्रचित, कहीं पर। समवेयर। शस्योत्सव, किसानों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशुत्सव, यहाँ कोष्ठक में पशु योग उत्सव यह दिया गया है। पशुओं का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतमः, कई में से एक। वन ऑफ मैनी। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना, इस नाम से। बाय दिस नेम। अवसरे, अवसर पर। ऑन दिस ओकेजन। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि, पंखे।
फेंस, पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। फेंस ऑफ फ्लावर्स, समाधि स्थले, दरगाह। ऑन द बरियल प्लेस, अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। ऑफर, पाटल पुष्पैः, गुलाबों के फूलों से। विद रोज फ्लावर्स, कर्णिकार पुष्पैः, कनेर के फूलों से। विद ओलियंडर फ्लावर्स, जपा पुष्पैः, जपा कुसुम के फूलों से। या जवा कुसुम के फूलों से। या गुड़हल के फूलों से। विद चाइनीज रोज, मल्लिका पुष्पैः, चमेली के फूलों से। विद जैस्मिन फ्लावर्स, नयंती, ले जाते हैं। टेक, ब्रिंग, यावत, तक। अप टू, प्रचलति, चलता है। कंटिन्यू, पतंगानाम, पतंगों का। ऑफ काइट्स, उड्डयनम, उड़ाना। फ्लाइंग, मल्लयुद्धम, कुश्ती। रेसलिंग। अभ्यासः। प्रथमः अभ्यासः, वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। यथा मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। अब आगे के शब्दों को रिक्त स्थान में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार पूरा करना है। ये शब्द हैं अवसरे, रिक्त स्थानम द्विवचने और रिक्त स्थानम बहुवचने। एकवचने रिक्तस्थानम, स्थलयोः, बहुवचने रिक्तस्थानम। एकवचने रिक्तस्थानम, द्विवचने रिक्तस्थानम, दिवसेषु। एकवचने क्षेत्रे, द्विवचने रिक्तस्थानम, बहुवचने रिक्तस्थानम। एकवचने रिक्तस्थानम, द्विवचने व्यजनयोः, बहुवचने रिक्तस्थानम। एकवचने रिक्तस्थानम, द्विवचने रिक्तस्थानम, बहुवचने पुष्पेषु। द्वितीयः अभ्यासः, कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क, रिक्तस्थानम, बहवः उत्सवाः भवन्ति। कोष्ठक में भारतम और भारते। ख, रिक्तस्थानम, मीनाः वसन्ति। कोष्ठक में सरोवरे और सरोवरात्। ग, जनाः रिक्तस्थानम पुष्पाणि अर्पयन्ति। कोष्ठक में मंदिरेण और मंदिरे। घ, खगाः रिक्तस्थानम निवसन्ति। कोष्ठक में नीडानि और नीडेषु। ङ, छात्राः रिक्तस्थानम प्रयोगं कुर्वन्ति। कोष्ठक में प्रयोगशालायां और प्रयोगशालायाः। च, रिक्तस्थानम पुष्पाणि विकसन्ति। कोष्ठक में उद्यानस्य और उद्याने।
तृतीयः अभ्यासः। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। यहाँ 3 स्तंभों में अलग अलग प्रकृति के शब्द हैं। प्रथम स्तंभ में कर्तृपद हैं, द्वितीय स्तंभ में सप्तमी विभक्ति के पद हैं और तृतीय स्तंभ में क्रियापद हैं। इन्हीं तीनों स्तंभों के शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्यों का निर्माण करना है। मैं स्तंभ के अनुसार शब्दों को पढ़ रहा हूं। प्रथम स्तंभ वानराः, सिंहाः, मयूराः, मत्स्याः, खगाः। द्वितीय स्तंभ वनेषु, वृक्षेषु, जले, आकाशे, उद्याने। तृतीय स्तंभ तरन्ति, नृत्यन्ति, उत्पतन्ति, गर्जन्ति और कूर्दन्ति। चतुर्थः अभ्यासः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? ख पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? ग अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? घ पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? ङ महरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं, कस्य समाधिस्थलं च अस्ति? पंचमः अभ्यासः। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति। कोष्ठक में सरोवर शब्द है। यहां रिक्त स्थान के साथ मीनाः सन्ति था। कोष्ठक में सरोवर है। उसी सरोवर शब्द में विभक्ति प्रयोग करते हुए सरोवरे मीनाः सन्ति यह वाक्य बनाया गया। इसी तरह आगे के 5 वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर हमें पूरा करना है। क रिक्तस्थानम कच्छपाः भ्रमन्ति। कोष्ठक में तडाग। ख रिक्तस्थानम सैनिकाः सन्ति। कोष्ठक में शिविर। ग यानानि रिक्तस्थानम धावन्ति। कोष्ठक में राजमार्ग। घ रिक्तस्थानम रत्नानि सन्ति। कोष्ठक में धरा। ङ बालाः रिक्तस्थानम क्रीडन्ति। कोष्ठक में क्रीडा क्षेत्र। षष्ठः अभ्यासः। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में 5 शब्द हैं, जिन शब्दों से आगे के 5 वाक्यों को पूरा करना है। ये शब्द हैं पुष्पेषु, गंगायाम, विद्यालये, वृक्षयोः, उद्यानेषु। क वयं रिक्तस्थानं पठामः। ख जनाः रिक्तस्थानं भ्रमन्ति। ग रिक्तस्थानं नौकाः सन्ति। घ रिक्तस्थानं भ्रमराः गुञ्जन्ति।
न। रिक्तस्थानं फलानि पक्वानि सन्ति।